लो जी, हीरोइन दाखिल होती हैं हीरो के दफ्तर में। और वो अगर आप सीन देखें, बड़े बड़े हमने शादी के और इस तरह के रिश्तों के सीन देखे, वो ऐसे ही एंटर होती है, दोनों हाथ पकड़ के। अगर आप वो देखें फ्रेम में, ऐसे नजरें झुकाए, जैसे कैमरा आता है वो यूं फ्रेम में एंटर होती है और ऐसे लगता है कि वो अपना रिश्ता लेके आ गई। अब मेरा एक सवाल है, पूछें। लड़की जब एंटर होती है उस पे आप रुक जाएं जरा, मैं आपकी थोड़ी तवज्जो चाहूंगी। चाहे ना। ये जो हमारी बच्ची है सदफ, जब ये ड्रामा शुरू हुआ, जब ये सड़क पार करती है और हमारा हीरो उसको देख के कहता है कि ये है एक आइडियल औरत, क्या उसके सर पे दुपट्टा था? मुझे याद मैं नहीं। आपको बताती हूँ, नहीं था। उसके अच्छा। बाल खुले होते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं, और वो सड़क पे भाग रही होती है बगैर दुपट्टे के, मगर वो सर पे। उसके बाद जब ये एक कोएड कॉलेज में पढ़ती है, क्या आपने कभी इसके बच्ची के सर पे दुपट्टा यार देखा? वो अपने आप को पेश करने आई है, तो एक एक करके मैं जब पहुंच रही हूँ वहां पे। हाँ, नहीं था। जब पेश उसकी करने आई है जब ना, उसकी नौकरी हो जाएगी, जो अगले एपिसोड के प्रोमो में आपने देखा, क्या उसके सर पे दुपट्टा है? नहीं। पेश करने आई है ना। पेश करने वो आई है, तो वो अपने सर पर दुपट्टा लेके एक शराफत का लबादा ओढ़ के, ये मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक बात लगी कि क्यों, क्या मतलब? कि इसका मतलब क्या था? आपने क्या ऐसे डिड्यूस किया? कि वो घबरा रही है अपनी इज्जत को, नहीं, अपनी इज्जत को। नहीं, क्या फिर? नहीं, बार बार वो सही कर रही है, वो सहम। कि एक सिर्फ दुपट्टा। पाक साफ लड़की, प्योर लड़की। प्योर लड़की ही मर्द का दिल ऐसे लुभा सकती है। ये बात आप है, ये कहना चाह रही हैं कि जिस लड़की के सर पे दुपट्टा नहीं होता वो वो नहीं कर सकती इस दुनिया में, इस आर्केक दुनिया में। इसीलिए कभी बीए ने कभी हमना को, हमशा को नजर से उठा के नहीं देखा। ये रिवर्स चल रहा है। हाँ, ये रिवर्स हो रही है। हाँ, ओए होए होए होए, यही तो बड़ी प्रोग्रेसिव राइटिंग है फिर। देख लिया। नहीं है कि आप उल्टा चल रहे हैं, आप कहते हैं यार कि जो लड़की बुरके में होती है मर्द उसको नजर उठा के नहीं देखता, तो यहाँ पे ये नहीं, रिवर्स चल रहा है कि वो जो नहीं, लड़की बुरके में नहीं है। नहीं, वो देखता है नजर उठा के, बगैर बुरके वाली को वन नाइट स्टैंड्स करता है, जिस्मानी ताल्लुकात मुरासिम जिसको वो कहते हैं रखता है, शादी पे नहीं आएगा। शादी वो दुपट्टे वाली से ही करेगा। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी यार, क्यों अच्छा भाई? यार, मैं तो जब से कह रहा हूँ आपको एक मेन मुद्दे पे आ जाए। आप अब ये आप आ इधर जाएं, उधर ट्रिवियल ये अब आप आ चीजें जाएं ये मेरे, कर रही हैं। आ जाएं। असल जो है ना कहानी एट इट्स कोर, आई डोंट फील कनेक्टेड टू इट नाउ। एट दिस पॉइंट आई कैन से कि ये 7-8 जो किस्तें हो गई हैं, और जो जिस तरह से सदफ आती है, और जो पूरा सेकंड एपिसोड मेजरली वाज दिस राइट, या कि सदफ आती है बिलाल अब्दुल्ला को, वो कहती है कि कुछ भी यू नो अच्छा आपने मुझे चेक साइन करने ले, रुक जाएं, मुझे करना क्या पड़ेगा, हालांकि वो 2 बार कह चुके हैं यार, डूड व्हाटएवर आई डोंट गिव अ शिट। और तुम खुद ही कह चुकी हो कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, तो व्हाई यू आस्किंग देन? तो वेट व्हाई फॉर इट। लाइक व्हाई डू कीप आस्किंग देम? या तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये अब ये सनसनी नहीं, बिल्ड हो रही उससे है। पहले तो वो कहती है कि आप सुना है मैरिज में यकीन नहीं रखते। व्हाई वुड यू आस्क सच अ स्टूपिड क्वेश्चन? मतलब तुम हाँ, तुम कौन हो? तुम पहली दफा मिल रही हो जिंदगी में उससे। मुझे ये पूरी जो चीज थी ना, लॉजिकली स्पीकिंग ऑल्सो, नॉट इन टर्म्स ऑफ कहानी या ये किरदार है, या आप मुझे ये कहें यार कि यार ये राइटर की बिल्ड की हुई दुनिया है तो मैं इसमें चला जाऊं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। मैं लॉजिकली भी कह रहा हूं कि लॉजिकली भी इस किरदार की ये कॉन्वर्सेशन wasn't मेकिंग सेंस टू मी, कि व्हाई? ये सो क्लियर। नौकरी करने आई है यहाँ पे, और ये अभी आई है इस बंदे से पहली बार मिलने, और इनकी पहले कोई मुलाकात नहीं हुई। इस लड़की ने जो भी इस बंदे के बारे में सुना वो इधर उधर से सुना है। लड़के ने लड़की को सिग्नल पे देखा था क्रॉस करते हुए रोड, बगैर दुपट्टे के। जो भी था। सर पे दुपट्टा नहीं था, जब वैसे उसने था। कहा ये परफेक्ट लड़की है कि ये अगले को घर पहुंचा के आएगी, क्या कहा था उसने? कुछ इस तरह का उसने कुछ कहा था ना कि ये ये नहीं कहा था घर क्या, में, यही परफेक्ट लड़की है, यही परफेक्ट लड़की होती है, ये बर्बाद कर देगी लेकिन नजर उठा के, क्या था? झुकेगी नहीं। बर्बाद कर डालेगी लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। बर्बाद कर देगी लेकिन, ये इस तरह की कुछ हाँ, उसने बात की थी, ये हाँ, होती है परफेक्ट लड़की। हाँ। तो इन दोनों की मुलाकात ये बात कब हुई आपस में, जो इतने फ्रैंक हो गए डायरेक्ट, कि वो डायरेक्ट कह रही है मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ आपको? Because she's got all the back end knowledge about him, ना? She knows that यार he's a मैं तो womanizer. बिलाल अब्दुल्ला के बिहार पे सोचा था कि कितनी और वो फील कर रहा था कि यार कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। और यही मकसद था कि आप उसकी एम्बैरेसमेंट फील करें। बिलाल अब्दुल्ला की? हाँ, कि उसकी आंखों में आंसू आ गए कि यार ये लड़की है, What the hell यार? इतनी पाक लड़की है जो सर पे दुपट्टा लेके मेरे पास आई है, कितनी मजबूर है जो 8 करोड़ मांग रही है और कह रही है मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये समझती है कि मैं इतना घिरा हुआ इंसान हूँ कि मैं इसको पैसों के बदले में मैं यहाँ पे जिस्म फरो क्या करूंगा, जिसम
इस्तेमाल करूंगा इस्तेमाल करूंगा इसका ये हमने अब ये तो है ना ये तो स्क्रिप्ट में है यार that's what it is, that's what to show you, that's what it is to show you कि आपने मतलब इसका क्या मतलब है आपने इतना कॉन्ट्रास्ट बनाया है कि कहाँ एक पाक लड़की कहाँ एक वुमनाइजर और वो एम्बैरस हो रहा है कि oh my god this is my impression with this girl that she feels that I'm such a rogue that if she presents herself to me और मैं कहूँगा हाँ आ जाओ फिर रात 8 बजे ऑन पेपर इट डजंट साउंड दैट बैड दो इफ यू थिंक अबाउट इट जैसे आप ये कह रही हैं ऑन पेपर डजंट साउंड दैट बैड yeah बट जो डायलॉग्स हैं उस कॉन्वर्सेशन के जिस तरह ये एग्जीक्यूशन हुई हुई है जिस तरह ये लिखा गया है जिस तरह वो किरदार बनाया गया है सदफ का वो सारी चीजें मेरे ख्याल में ट्रांसलेट नहीं हुई सही से मुझे ऐसा लगता है और ये वो सदफ थी जो सामा के प्रपोजल पे भी उसकी इतनी बेइज्जती कर रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देखो कॉन्ट्रास्ट बताए गए हैं कि वो अब इतना डेस्परेट है ये नहीं उसने कहा सदफ ने कि मेरा बाप 30 साल से नौकरी कर रहा है डज ही हैव अ जीपी लाइक कौन सा फंड होता है प्रोविडेंट फंड है या कोई नहीं उसने डायरेक्ट ही ये बात क्यों नहीं कर दी जब उसको ये पता है तो उसको ये भी पता है कि नामदार साहब की बड़ी इज्जत करता था ये बंदा। एग्जैक्टली ये तो उसको she has no reason to believe कि To his believe, his father was not well taken care of. absolutely she should just Why say wouldn't that. she just say And why wouldn't she tell him why she needs the money why did she make everything about sex is what I want to know. Hey. No, serious question. Hassan. This entire conversation, Hassan. let's be honest and let's be blunt. This entire conversation, right from the get-go, was about sex. Why? So that it's more sensationalized and it's more titillating for the public. and I, all. for one, have no problem with sex. Yeah, we okay. But, you know, this was, even for me, this was a bit bizarre. Like, you know, because the characters need to lead somewhere. The characters need to be believable enough. बिलाल अब्दुल्ला का मुझे समझ में आता है कि यार वो आपने दिखा दिया हमें वुमनाइजर है वो रात को भी उसको लड़की फोन कर रही होती है सब कुछ है ठीक है इस लड़की का बिलाल अब्दुल्ला को इस कॉन्टेक्स्ट में आके शुरू में ही पहली बार मुलाकात में कन्फ्रंट करना दैट डजंट ऐड अप व्हाई इज शी ब्रिंगिंग दिस अप कि यार आप मुझे मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं पहली मुलाकात में who does she think he is why does she have no reason to think or believe कि यार कि कोई मैं उससे और मदद के मतलब है कि she has heard more about his womanizing than about his relationship with her father, which makes no sense. No, even if she's heard about his womanizing, is this really the first thought that occurred to her अपने मरते हुए भाई को बचाने का कि मैं जाती हूँ और मैं इसको प्रेजेंट कर देती हूँ अपने आप को 8 करोड़ के एवज इसकी अगली एक्सटेंशन क्या है फिर माजरत के साथ मैं ऑब्वियसली इन द स्कीम ऑफ थिंग्स किरदार की बात करें तो सदफ की साइकी समझने के लिए मैं कह रहा हूँ tomorrow would she be open to let's say the idea of prostitution as well then no just for मिल गए ना 8 करोड़ नहीं तो एक उसने कहा कि एक शख्स से अगर मुझे 8 करोड़ मिल जाते फर्ज करें अगर 8 करोड़ यहाँ से नहीं मिलते ये आउटलेट ना होती उसके पास सदफ के किरदार को समझने के लिए मैं ये सवाल उठा रहा हूँ लागा चुनरी में दाग नहीं क्या उसने इसके बाद ओनली फैंस खोलना था अपना क्या करना लागा था चुनरी में दाग मैं छुपाऊं कैसे अच्छा ये थॉट है पीछे कि औरत ये किसने कहा थे अभी किसने बात जाकिर नाइक ने ये कहा था ना अभी ये क्या हुई ये कॉन्वर्सेशन हुई है ना अभी क्या प्रोस्टिट्यूशन वाली मुझे कोई आ रही है दिमाग में कि जिसकी शादी नहीं हुई वो वाली बात थी जो औरतें एक सर्टेन एज तक शादी नहीं जिनकी होती वो फिर एक सर्टेन आपको मतलब यू क्या है कि आपके पास फंड जमा इकट्ठे करने के लिए औरत के पास क्या जो सबसे बेस्ट ऑप्शन लास्ट रिजॉर्ट रह जाता है वो यही है कि आप अपने जिस्म का इस्तेमाल करें और वो पैसे आप 8 करोड़ या जो भी आपकी जरूरत है Why wouldn't she ask him first कि my father's been working for you can you give me this money yeah so sex why this is the core of this thing that you know we need to be like you know yeah because it's Sunny Khaiz na no I mean it was इसका ट्रीटमेंट अगर मॉडर्न होता ना मैं कहता चलो वो है आप एक तरफ बड़ा मतलब इट वाज अ वेरी इस सीन का बैलेंस बहुत आउट था मेरी नजर में जब मैं देख रहा था the character her actions her dialogues the reaction none of it was the reaction was making sense to me but the actions the dialogues the situation none of it was making sense to me and I have to say that when she enters and when Bilal Abdullah stands up and he's looking at her and some I thought Bahaj's expressions were not good they were quite like you know lustful although they weren't meant to be when he sits down to have a conversation then his expressions were on point
that he's like completely flabbergasted कि oh my god this is what she thinks of me that मैं इतना गिरा हुआ हूँ कि पैसे देके मैं नहीं इसके नहीं, वो साथ जिस तरह चेक भी लिखता है हाँ गुस्से में, उस वक्त बहुत, लेकिन जो पहला उसका होता है ना उसको देख के आंखें लाल ग्लेज अप हुई हुई और अजीब सा एक्सप्रेशन है कि ये कैसा एक्सप्रेशन है, वो खुशी में क्या आ गई है। नहीं लग रहा था खुशी में, ये बहुत वियर्ड सीन था, ये बहुत वियर्ड दे सीन था। दे दिल ओ महबूबा देते ये जा, कहाँ से आ गया ओ अभी? महबूबा आया हाँ, नहीं ओ महबूबा। नहीं नहीं, यहाँ ये गाना नहीं अप्लाई होता। ऊपर से यार वो नंबर अपना दे रही है, तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तुम्हारे सीवी पे नंबर होगा। ये आज तक की हिस्ट्री का सबसे महंगा नंबर लिया गया है, हालांकि उसकी सीवी पे होगा, उसके दफ्तर में होगा। 8 करोड़ रुपए का बंदे ने नंबर लिया है। ये तुम्हारा नंबर नहीं उसके पास अगले होगा। एपिसोड के प्रोमो में कहता है उसकी तो 8 करोड़ रुपए तो मैं उसकी हंसी पे वार दूं। बेवकूफ औरत। हाँ यार औरत को क्या कहें आप, औरत को जिसने तख्लीक की है और जिस हिसाब से लिखा गया, असल तो ये सवाल पैदा होता है ना। प्रॉब्लमेटिक। I wouldn't say again, I'm not problematic is यार हर चीज can't be problematic. In what way? हाँ It's problematic storytelling. It's not adding up. Nothing is adding up. That's the problematic. in that way I'm not saying it's sexually problematic or sexist तरीके. It's just not adding up story-wise. yeah, in that way. In that way, Illogical. It's illogical, yeah. It's like things have been added and character traits have been given to these characters just so that people are like, you know, मेरे दिमाग sensationalized में एक ही and सवाल, मैं एक scandalized. ही सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि जब हम इस ये दिखा रहे हैं कि सदफ जिसके भाई को एक मोजी मर्ज लाहक है और वो मरने वाला है, Third stage पे है हाँ. और उसको 8 करोड़ रुपए चाहिए। अब इसका बाप फौत हो गया, इसका घर 1.5 करोड़ रुपए का है, तो 6 करोड़ भी अगर चाहिए उसको, बहुत बड़ी रकम है, वो कहाँ से लेके आए? उसकी जिंदगी का एक ऑब्वियसली बहुत बड़ा इशू है। आई कैन अंडरस्टैंड एंड एम्पथाइज विद सदफ। सदफ जाती है नौकरी, उसको मिल जाती है उसकी बाप की कंपनी में, और जाके वहां पे अगेन मैं उसी तरफ जा रहा हूँ वापस, सिर्फ ये समझने के लिए कि वो पहली बात ही बॉस से ये करती है कि आप मुझे इतने पैसे दे दें, उसके लिए मैं कुछ भी करने। पहले कहती है 6.5 करोड़ चाहिए बिकॉज घर की कीमत 1.5 लगी होती है, वो कहती नहीं 8 ही दे दो। ठीक है, उसके बाद वो कहती है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे सिर्फ ये जानना है। वो कहता है आगे से कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। वो कहती है कुछ भी। व्हाट डू यू मीन कुछ भी? कुछ भी, वो कहती है कुछ भी। ठीक हो गया। अब 6 किस्तों में हमने जो सदफ का किरदार देखा है, मैं आपसे लॉजिकल पूछ रहा हूँ सवाल, क्या उसका जो आर्क अभी तक आपने देखा है, डज हर सेइंग कि कुछ भी मैं करने के लिए तैयार हूँ fall in line with the character arc of Sadaf? I would say yes, because she's so devastated with her brother's illness. That is the most traumatizing thing for her right now. And she's like, okay, कुछ भी. Yeah. I'll have to say because वो incident इतना बड़ा है कि भाई मर जाएगा वरना कुछ महीनों में डॉक्टर ने कहा है. Yeah, so this was her first instinct. Yeah. Right? इसके अलावा और कोई उसके पास ऑप्शन सब खत्म होते हुए देखे हैं हमने सदफ के ऑप्शन? नहीं. हमने रन आउट होते हुए देखे हैं कि बैंक सदफ दीवार के साथ लग गई है? नहीं. This was really her first thing that she, and she got 8 करोड़ रुपए. Yeah. First attempt. इसके अलावा हमने सदफ को क्या स्ट्रगल करते हुए देखा है? क्या वो बैंक गई है, उसने लोन लेने की कोशिश की है, उसने दोस्तों को फोन किया, अमर का किरदार जो था उसकी टोरंटो में बैठी हुई अच्छी खासी उसकी अमीर वो है, चले रिश्तेदारों का कोई हमने सुना हुआ, हमारे तो रिश्तेदार भी नहीं है, हम तो किसी से मांग भी नहीं सकते, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये कोई कॉन्वर्सेशंस हमने नहीं देखी। हमने सदफ का पहला अटेम्प्ट ही ये देखा है दैट शी प्रेजेंट्स हरसेल्फ और हर बॉडी और हर जिस्म, उसके एवज, जाहिर बात आप उसका दिल और रूह तो नहीं, उसके एवज शी सेज कि मैं 8 करोड़ रुपए मुझे दे दो। ऊपर से why doesn't she tell him why she's taking the money? मुझे तो ये भी नहीं समझ आई, ऐसी क्या सीक्रेट है ये? Why don't you just tell him? बताओ उसको कि यार my brother is, वही ना, दुनिया ऐसी है कि इसमें सीधी बात नहीं कोई करेगा। हाँ तो मैं अपने बाप की मौत को, अपने बाप, क्या था वो डायलॉग, अपने बाप की मौत का मौत से बदला लूंगी, मौत से अपनी बाप का बदला लूंगी, मौत का बदला लूंगी, मौत से अपनी बाप की मौत का बदला लूंगी। वो भी आगे से कहता है what the hell man? Dude, वो बेचारा, उसका तो रंग फक हो गया था completely, बेचारे बीए का। आप देखना या नहीं देखना, ये क्या? नहीं देखना है, देखने मैं तो देखूंगी। I want to see where this goes.
I want to see where this goes. दूसरी बात ये भी है ना, आपको पता है कि आपने ये फीलर तो दे दिया है इस किस्म का कि कुछ भी करने को तैयार हो, होगा कुछ भी नहीं ऑब्वियसली. तो ऑब्वियसली वो तो अगले Obviously. एपिसोड में उसने हाँ, प्रोमो में कह दिया है कि exactly. वो ऐसा बंदा नहीं दूसरों की मजबूरी को खरीद के उनको फायदा Exactly. उठाए. तो ये तो ऐसा हमें नहीं, भी पता है. तो आपने बस एक एपिसोड की सनसनी खरीद ली तो देखें चवल तरीके से. अगेन, क्योंकि ये इट्स एट द कोर ऑफ दिस प्लॉट. बिलाल अब्दुल्ला के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट सेक्स दैट ही वांट्स, बिकॉज उसको तो रोज मिल रहा है. Yeah, फॉर हिम इट्स नो बिग डील. yeah. वो इस लड़की के साथ जो उसका रिश्ता है जो She दिखाने, doesn't know that, ना? हाँ, जो दिखाने की कोशिश की गई है कि इस लड़की के साथ इसका जो एक रिश्ता है वो बड़ा पाक साफ उसका रिश्ता है. और वो कहता भी है ना कि मैं किसी की पाकीज़ा लड़की को नहीं खरीदा जा सकता. He says something along those lines. जब नामदार साहब ने मुझे ये मेरा उस वक्त तक रंग फक हो चुका था. हो चुका था आपका. देखते हैं, अब आप कह रही हैं आगे देखना है तो देख लेते Obviously हैं. देखना. मैं चाहता हूं कि आप लोग जो सब सुन मेरे दिल देख रहे हैं, आई नो आप में से काफी लोग देख रहे हैं, लॉजिकली बताएं, लॉजिक के साथ आप एक्सप्लेन करें कमेंट सेक्शन में कि क्या चीज़ है सुन मेरे दिल के बारे में. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो क्या चीज़ अच्छी लग रही है, और अगर अच्छा नहीं लग रहा और अगर आपको किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम है, जैसे आमना ने प्रॉब्लमैटिक का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो क्यों आपको प्रॉब्लमैटिक लग रहा है, क्या वजह है, क्या आप मेरे किसी लिए सॉरी पूरी जो है ना थीम. आर्केक ट्रीटमेंट वो प्रॉब्लमैटिक है मेरे लिए. In this modern day and age, it's just difficult for me हाँ, to. वो कलर ग्रेडिंग भी ऐसी हुई हुई है It's ना, very. थोड़ी सी मैं देख No, रहा the हूँ. storyline is very old-fashioned. It's just old-fashioned. It's archaic. And it's not fiction fantasy. It's real life. It's today. And it's still archaic. That doesn't sit well, unfortunately. I think it's that. But I want to reiterate here that I thought that Shabir Kadwani and Maya Ali both, their performances were very good. Other than barring Maya's makeup, which I think is a recurring problem with Maya in all her dramas, that she does a lot of makeup, which nahi hona chahiye. I agree with that wholeheartedly. But the performance and the emoting, वो बहुत बहुत सही थी. उसमें कोई कमी नहीं थी. Okay, ठीक है.